Hello, dear students of class 6. Today we are going to solve exercise 3.2. Chapter is playing with numbers. The first exercise is here. What is the sum of any two odd numbers and two even numbers? अगर आप कोई भी दो odd numbers लेते हैं, for example 5 एक number odd है, दूसरा odd number है 3, so इसका जो total है sum will be even number. एक और लेता हूँ मैं आपके लिए 15 plus 11 will be 26. So the odd number का total आया है even number. Same way I will take two even numbers. The sum of two even numbers 2 plus 8 10. दो even numbers तो answer भी even numbers. Let me take one number 20 plus 12 equals to 32. 20 12 दोनों even numbers and the answer is also even numbers. Here our first question is solved. Question number 2. State whether the following statements are true or false. The first statement, the sum of three odd number is even. अगर आप कोई 3 odd number लेते हैं तो उसका sum even number होगा. 3 odd numbers लेने हैं 3 plus 5 7 हो जाता है 15, तो इसका आएगा false. क्योंकि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स का आंसर ऑड ही होता है, इवन नहीं होता. नंबर 2, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स. लेट्स टेक 2 ऑड नंबर्स 3 plus 5 एंड 1 इवन नंबर 6. 14 होता है. यस, ये ट्रू है बिकॉज लिखा है इवन होता है, तो यहाँ पर तो इवन ही आंसर आया है, सो बराबर है. द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स 1 into 3 into 5, तीनों ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. 1 into 3 3 into 5 15. यस, ऑड ही है तो ये भी आएगा ट्रू. इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड. अगर आप किसी भी इवन नंबर को डिवाइड बाय 2 करोगे, इवन नंबर जैसे 10 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 5. तो क्या 5 ऑड है कि इवन है? ऑड ही है, तो बिल्कुल सही कहा. बिल्कुल सही कहा मतलब ये सेंटेंस ट्रू है. नंबर ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. सारे प्राइम नंबर्स ऑड है, फॉल्स. खाली एक ही नंबर प्राइम है, वो 2 है, बाकी सारे के सारे इवन नंबर्स तो कंपोजिट है. एफ, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. गलत कहा ना, फॉल्स. प्राइम नंबर्स के पास मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं. सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन. कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, जैसे कि एक प्राइम नंबर ले 2, दूसरा प्राइम नंबर ले 3, तो हो गया कितना 5. क्या इवन है ये? नो, तो ये हो गया फॉल्स. अगर आप दूसरा 2 प्राइम नंबर ले लो, जैसे कि 5 plus 3, तो आएगा इवन, वो बात अलग है. 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, पर आंसर इज नॉट इवन नंबर. 2 is the only even prime number. yes, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू कहूँगा मैं. खाली एक ही नंबर ऐसा है जो प्राइम है और वो भी इवन है, वो है 2. ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर. जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कॉम्पोजिट है. गलत, फॉल्स. क्योंकि 2 एक इवन नंबर है पर वो एक प्राइम है बेचारा, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है. द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. लेट्स सी 2 into 4. हाँ यार, 2 4 8, दोनों इवन नंबर. 8 भी इवन नंबर. एक और एग्जांपल 10 into 10 100. सो ये आएगा ट्रू, बिल्कुल सही लिखा है. एक्सरसाइज नंबर 3. द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स. बोथ these numbers have same digit 1 and 3. Find such pairs prime numbers up to 100. मैंने आपके लिए ढूंढ के रखे हैं कि ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करो, राइट, जिसके डिजिट सेम हो. नंबर फाइंड करो, जैसे 1771 3773 7997. ये 3 जोड़ी मुझे मिली है और एक जोड़ी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है. सो ये नंबर्स कैसे हैं? डिजिट सेम है पर दोनों नंबर अलग है और दोनों प्राइम भी है. राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20. 1 to 20 में कितने नंबर प्राइम और कितने कंपोजिट, इसको अलग करना है. तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19. ये सारे के सारे प्राइम नंबर से 1 to 20 के बीच में.
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18. These all are composite numbers क्योंकि वो डिवाइड हो सकते हैं और ये डिवाइड नहीं हो सकते एक से ज्यादा नंबर से. क्वेश्चन नंबर 5. What is the greatest prime number between 1 and 10? 1 और 10 में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? कितने प्राइम नंबर से? 2, 3, 5, 7. 1 to 10 के बीच में 7 is the greatest, तो लिखा है यहाँ पर 7 is the greatest prime number among them. चारों में से 7 तो सबसे बड़ा ही है. Express the following as a sum of two odd primes. सम तो करना है, दो नंबर ऐसे लेने हैं जो ऑड प्राइम नंबर्स हो. मतलब यहाँ पर कोई भी जगह पे टू नंबर यूज नहीं करेंगे. सबसे पहले है 44, जो मैं लूंगा 41 प्लस 3 हो गया 44. 41 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, और दोनों के दोनों कैसे नंबर्स हैं? प्राइम, और वो भी ऑड प्राइम. 36 के लिए लेना चाहूंगा मैं 31 प्लस 5 हो गया 36. These both numbers are odd primes. C 24, जहां मैं लेना चाहूंगा 19 प्लस 5 हो गया 24. 19 and 5 both are odd prime numbers. Next है D 13 plus 5. 13 plus 5 18. 13 भी prime, 5 भी odd prime. Both are odd prime. Easy है जब तक आप अपना मेंटल मैथ मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली नहीं आएंगे. क्वेश्चन नंबर 7. गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. सोचने वाली है. 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin prime. दो कोई भी प्राइम नंबर ले लो जिसको माइनस करने पर आपको 2 मिलेंगे. जैसे मैंने ले लिया 3 and 5, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, बराबर है. अगर मैं 5 minus 3 करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? तो ये पैर बराबर है. दूसरी पैर, ये फर्स्ट, ये सेकंड. 7 minus 5 then also 2, and 5 and 7 both are prime. थर्ड जोड़ी जो मेरे पास है 11 and 13. 13 minus 11 तो बचेगा 2. जिस तरीके से कहा है क्वेश्चन में आपको दो प्राइम नंबर्स लेने हैं, उसको माइनस करना है और आंसर में 2 ही आना चाहिए, इसलिए मैंने 3 and 5, 5 and 7 and 11 and 13 लिए. प्राइम नंबर्स भी और माइनस करने के बाद 2 भी आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? किस तरीके से कहेंगे कि प्राइम नंबर्स है, तो उसके फैक्टर्स लिखना जरूरी है. 23 के फैक्टर्स 1 into 23 और कोई भी टेबल में नहीं आता, सो ये तो प्राइम है भाई. नेक्स्ट नंबर है 51. 1 into 51, 3 into 17. So it has a 4 factors. 2 से ज़्यादा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है. 37, 1 into 37 और कोई भी टेबल में नहीं आता तो ये प्राइम नंबर है भाई. लास्ट में है D 1 into 26, 2 into 13 और कोई टेबल में नहीं आता, लेकिन इससे 4 फैक्टर से मोर देन 2, तो सॉरी ये प्राइम नंबर नहीं है. टेबल्स आना जरूरी है सब करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 9. राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स. आप सोच रहे हो व्हाट इज कंसेक्यूटिव? मतलब कंटिन्यूअस, एक के बाद एक कंपोजिट नंबर्स आए लेस देन 100 so that there is no prime numbers between them. 7 प्राइम नंबर जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो मैंने ले लिया है 89 और 97 के बीच में. 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. ये 7 नंबर्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 नंबर्स कंपोजिट है क्योंकि देखो 90 के फैक्टर्स बहुत सारे, 92 के भी बहुत सारे, 94 के भी 2 से ज़्यादा, 96 के भी 2 से ज़्यादा, 91 के भी, 93 के और 95 के, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. सभी नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, एक भी नंबर प्राइम नहीं है और कंटिन्यूस 7 के 7 नंबर्स कंपोजिट है. तो 1 to 100 में भाई यही एक जोड़ी है. क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. 3 नंबर्स लेने हैं और वो भी ऑड और वो भी प्राइम्स, ऑड प्राइम्स. मैंने ले लिया है 21 के लिए 3 plus 5 plus 13. 3 भी, 5 भी, 13. तीनों के तीनों प्राइम और ऑड, और तीनों का टोटल होता है 21. नेक्स्ट नंबर है 31. 3 5 23. 3 भी ऑड, 5 भी ऑड, 23 भी ऑड, एंड टोटल हो गया 31. सी
13, 17, 23, 13 भी प्राइम, 17 भी प्राइम, 23 भी प्राइम, टोटल हो गया 53। अगर आपको इस तरीके से फास्टली काम करना है तो आपको साइड पे सारे के सारे मतलब कि 1 to 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, तभी ये काम आप आसानी से कर पाएंगे। फटाफट से नंबर लो, ऐड करो और लिख दो यहाँ पर 61 डी, मैंने लिया 7, 13 एंड 41, ये तीनों प्राइम नंबर से और टोटल हो गया 61। सो ये है एक्सरसाइज नंबर 10। तीनों नंबर प्राइम लेने हैं, ऑड नंबर्स और टोटल होना चाहिए यही नंबर्स। सो मैंने करके दिखाया आपको। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5। 20 से छोटे नंबर्स लेने हैं, 20 से छोटे प्राइम नंबर्स लेने हैं, वो भी उसकी जोड़ी प्राइम की पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स जिसका टोटल डिवाइड होना चाहिए 5 से। तो मैंने सबसे पहले लिया है 2 + 3 5, जिसका टोटल होता है 5 और 5 तो 5 से डिवाइड होगा ही, 5 × 5। सेकेंड लिया है मैंने दूसरा पेयर 2 + 13, टोटल हो गया 15, तो 5 3 = 15 डिवाइड हो जाएगा। थर्ड पेयर लिया है मैंने 3 and 17, टोटल हो जाएगा 20 और 20 को तो डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं, तो 4 आंसर आएगा। फोर्थ पेयर लिया है यहाँ पर मैंने 3 + 17 हो गया है 20, 20 को भी डिवाइड बाय 5 करो, 4 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ 19 + 11 हो जाएगा 30, 30 को डिवाइड बाय 5 करो, हो जाएगा 6 आंसर आएगा। सो ये सारे पेयर्स मैंने स्टडी करके रखे हैं और आपको बताए हैं किस तरीके से लेने हैं। आप जरा इसको ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज नंबर 12, fill in the blanks। A number which has only 2 factors are called prime। भाई जिसको 2 ही फैक्टर्स है वो तो प्राइम ही कहलाएगा, और कौन है? A numbers which has more than 2 factors are composite। लो भाई पूरा चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा है। 1 is neither, 1 कैसा नंबर नहीं है, ना तो वो प्राइम है और ना तो वो कंपोजिट नंबर है, वो तो स्पेशल नंबर है भाई। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको जो लिखाया था उसमें 2 सबसे पहले था। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। प्राइम नंबर 2 है, 3 है, तो उसके बाद 4 नंबर है और 4 प्राइम नहीं, कंपोजिट और सबसे छोटा भी है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर, जैसे 1 2 3 4, तो ये दिख रहा है 2 के बाद 4 है, सो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमने भरपूर यूज किया है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के रूल्स का। सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.